प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 6 में दिए गए प्रश्नों को बताऊंगा। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अर्थात आज हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों का विस्तार समझेंगे, जिसका नाम है दो घनों के योग एवं उनके अंतर का प्रसार या विस्तार। तो आप लोग कक्षा 8 में इन दोनों सूत्रों से परिचित रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं a+b का होल क्यूब, इसका नाम आप लोग कक्षा 8 में सुन चुके हैं, a+b का होल क्यूब। तो हम जानते हैं कि a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a+b। ये है a+b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब बराबर हमने क्या बताया, a³ + b³ + 3ab × a+b। इसी तरह अगर हम यह कहें a-b का अगर होल क्यूब बराबर अगर जानना चाहें तो फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3ab × a-b। तो इन दो सूत्रों को बोलते हैं दो घनों के दो पदों के योग के घन का विस्तार और दो पदों के अंतर के घन का विस्तार। a+b का होल क्यूब बराबर और a-b का होल क्यूब। और दो सूत्र हम इसमें और जानेंगे, एक तो जानेंगे दो घनों के योग का सूत्र और एक जानेंगे दो घनों के अंतर का सूत्र। तो a³ + b³ बराबर होता है a+b का होल क्यूब -3ab × a+b। a+b का होल क्यूब a³ + b³ बराबर होता है a+b का होल क्यूब -3ab × a+b। अर्थात अगर हम इस पद से इस पक्ष में देखें तो दोनों पर वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो हम यहाँ पाएंगे a³ + b³ + 3ab × a+b। तो इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो a³ + b³ बराबर a+b का होल क्यूब -3ab × a+b होता है। इसी तरह अगर हम इसको अगर जानना चाहें कि a³ - b³ बराबर क्या होता है, तो a-b का होल क्यूब + 3ab × a-b, ऐसा फार्मूला हमारा बन जाएगा। तो ये जो पहला वाला फार्मूला था वो पहले वाले फार्मूले से तीसरे वाले फार्मूले का निर्माण किया गया है, और जो हमने दूसरा वाला फार्मूला बताया उससे चौथे वाले फार्मूले का प्रसार किया गया है। जैसा कि आप देखिए पहले वाले में a³ + b³ यहाँ विद्यमान है, तो हम a³ + b³ बराबर अगर देखें तो a+b का होल क्यूब, इसे पक्षांतर कर देंगे -3ab × a+b। इसी तरह इसको देखेंगे a³ - b³। तो यहाँ देखिए a³ - b³ बराबर क्या दिया है, a-b का होल क्यूब, और ये माइनस में था, पक्षांतर करने पर इधर प्लस में हो जाएगा, तो +3ab × a-b। तो ये चार फार्मूले आप लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज़ें होंगी। तो पहले वाले का नाम क्या बनेगा कि दो पदों के योग के घन का विस्तार, दो पदों के योग के घन का विस्तार। और दूसरा बनेगा दो पदों के अंतर के घन का विस्तार। और तीसरे वाले का नाम बनेगा दो घनों के योग का सूत्र, फिर है दो घनों के अंतर का सूत्र। तो ये जो चार फार्मूले आप लोगों को बताए गए, इन्हीं चार सूत्रों की सहायता से हम प्रश्न संख्या 6 में दिए गए प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए हम सूत्रों का प्रयोग करके इस दिए गए घनों को प्रसारित रूप में लिखते हैं। तो यहाँ दिया है 2x + 1 का होल क्यूब,
तो अगर हम सूत्र की मदद लेना चाहें, अगर हम 2x को a की अगर संज्ञा दे दें प्लस 1 को b की संज्ञा दे दें तो ये a प्लस b का होल क्यूब बन गया। अर्थात हमारा जो प्रश्न है जिसका हमें विस्तार करना है वो a प्लस b के होल क्यूब पर आधारित प्रश्न बन रहा है, ये हमें पता चल गया। तो अब हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। तो इसके बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा होता है। तो अब आपको ये समझना है कि हमने किसे a माना है और किसे हमने b माना है, वही मान प्रतिस्थापित करके केवल कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस। तो a का मान प्रश्न में क्या है 2x, तो हम 2x लिख करें यहाँ पर होल क्यूब करेंगे। अगर मान लो हम केवल 2x क्यूब लिख देंगे तो गड़बड़ होगा, अर्थात x का तो घन हो जाएगा लेकिन 2 का घन नहीं होगा, इसलिए हम a का मान 2x लिखकर होल क्यूब करेंगे। अभी x अकेला होता तो हम क्यूब कर देते, 2 अकेला होता तो क्यूब कर देते, लेकिन ये 2x है इसलिए हमें होल क्यूब करना है। तो आप लोग होल क्यूब और क्यूब में अंतर समझिए, जैसे स्क्वायर और होल स्क्वायर में अंतर होता है उसी तरह से क्यूब और होल क्यूब में भी अंतर है। तो प्लस अब देखिए b की वैल्यू क्या है 1, तो हम यहाँ पर 1 का घन देखिए कर दिया, यहाँ पर 1 का होल क्यूब हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर 1 क्यूब बोल रहे हैं। चूँकि अकेला सिंगल है इसलिए हम केवल क्यूब से काम चला लेंगे। प्लस 3 इंटू अब a की वैल्यू, तो a की वैल्यू प्रश्न में क्या है 2x है, इंटू b की वैल्यू क्या है 1 इंटू a प्लस बी अर्थात 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब हम देखेंगे कि यहाँ 2 का भी घन करेंगे और x का भी घन करेंगे। तो 2 का घन हम जानते हैं 8, x का घन x क्यूब होता है, प्लस 1 का घन 1 प्लस 3 दूनी 6 और x का नाम x इंटू 2x प्लस 1। तो हम लिखेंगे 8x क्यूब प्लस 1 प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा प्लस 6 का नाम 6x इसका आ जाएगा। अब हम इसे थोड़ा से अवरोही क्रम में इसे सजाएंगे, माने बहुपद हमेशा अवरोही क्रम में लिखे जाते हैं। अच्छा, हम कैसे जानेंगे कि कोई बहुपद आरोही क्रम में लिखा है कि अवरोही क्रम में? यदि उसकी शुरुआत चर की बड़ी घात से हो रही है और फिर पुनः अगले पदों में घटती जा रही है तो यह समझना चाहिए कि ये बहुपद जो लिखा है अवरोही क्रम में लिखा है। और हमेशा किसी भी प्रश्न का जो आंसर यदि बहुपद के रूप में आए तो उसे हमेशा अवरोही क्रम में ही लिखना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले 8x क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस 12x स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस 6x लिखेंगे, तब फिर प्लस हम 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके पहले प्रश्न का विस्तार हुआ। इसी तरह हम दूसरे का भी विस्तार कर सकते हैं। तो दूसरे में जो विस्तार दिया है उसे हम देख लेते हैं। दूसरे में क्या दिया है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब आप देखिए पहले हम इसे सूत्र पर सेट करेंगे। अगर हम 2a को a की संज्ञा दे दें माइनस इसको हम b की संज्ञा दे दें तो ये बन गया a माइनस b का होल क्यूब। अब आप लोग देखिए कि a माइनस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ऐसा हमें प्राप्त हो गया। अब हम जिसको जो माने हैं वही मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमने a किसको माना है 2a को, तो यानी 2a का होल क्यूब माइनस b का मतलब 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a का मतलब 2a हमने माना है और b का मतलब 3b माना है इंटू a का मतलब हमने 2a माइनस b का मतलब 3b। तो इस प्रकार से अगर हम 2a का जब क्यूब करेंगे तो 2 का घन तो 8 होगा और a का a क्यूब बनेगा माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक 27, b क्यूब इसका हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18 ab आएगा इंटू 2a माइनस 3b। तो अर्थात ये 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 दूनी 36, जब a का a में होगा तो a स्क्वायर b बनेगा। तो हम लिखते हैं 36a स्क्वायर b प्लस 18 त्रिका
54A, तो 54A, अब देखिए b दोनों में है तो गुणा का होगा b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। अब हम फिर इसे भी उसी क्रम में सजा लेते हैं। तो सजाने का मतलब कि पहले हम 8a क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस 36a स्क्वायर b लिखेंगे, फिर प्लस 54ab स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, माइनस 27b क्यूब। तो इस प्रकार से जो प्राप्त हो गया ये आपका आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर अगर ये दो फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप इस प्रश्न के चारों प्रश्नों को आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इसी में प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है कि 3 में दिया है 3/2 इंटू यक्स प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट्स लगाकर होल क्यूब। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो वही a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, अर्थात 3/2 इंटू एक्स को हम क्या मानेंगे a और 1 को क्या बोलेंगे b। तो a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ ये थोड़ा समझने की बात है, उच्चारण पर यहाँ विशेष आपको गौर करना है। इसे 3/2x नहीं बोलना है या 3/2x नहीं बोलना है, इसे बोलना है 3/2 इंटू एक्स और प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड पर हमने फार्मूले को प्रदर्शित कर दिया है। इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो अब आप समझिए कि हमने a किसे माना है, b किसे माना है, वह मान इस पर प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो a हमने किसको माना है, 3/2 इंटू कितना यक्स, 3/2 इंटू यक्स का होल क्यूब प्लस b का मतलब 1, तो 1 का घन प्लस 3 गुणते a की वैल्यू 3/2 इंटू यक्स गुणे b की वैल्यू 1 है इंटू a की वैल्यू 3/2 इंटू यक्स प्लस b की वैल्यू 1। तो इस प्रकार से अगर 3/2 इंटू यक्स का अगर हम होल क्यूब करें तो 3 का क्या होगा 27 और 2 का क्या होगा 8। कैसे 2 का 8 होगा, ये नहीं कि 2 3 6 हम कर देंगे, हम 2 गुणे 2 गुणे 2 बोलेंगे तब 8 आएगा। 3 के लिए हम 3 गुणे 3 गुणे 3 बोलेंगे तब 27 आएगा। इंटू यक्स का जब हम करेंगे तो यक्स क्यूब प्लस 1 का घन 1 ही आएगा प्लस, अब ये 3 त्रिक 9/2 इंटू कितना यक्स। अब 1 से गुणा करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये 3/2 इंटू यक्स आ गया। फिर ब्रैकेट्स में 3/2 इंटू यक्स प्लस 1। तो इस प्रकार इसको हम लिखेंगे 27/8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2 से इसके अंदर गुणा करेंगे 9 त्रिक 27/2 दूनी 4 यक्स का यक्स में गुणा एक्स स्क्वायर प्लस ये 9/2 यक्स का 1 में करेंगे तो 9/2 इंटू यक्स ही आवेगा। चूँकि अगर हम 1 से किसी में गुणा करते हैं या किसी से 1 में गुणा करते हैं तो गुणनफल वही बात आती है जिससे हम गुणा करते हैं। तो अगर हम इससे गुणा 1 में करेंगे तो 9/2 इंटू यक्स ही आवेगा। अब हम इसको भी उसी क्रम में लिखेंगे और वही क्रम में, यानी 27/8 इंटू यक्स क्यूब प्लस कितना लिखेंगे 27/4 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस 9/2 इंटू यक्स और प्लस कितना 1। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, अर्थात दिए गए प्रश्न का हमने विस्तार कर दिया। एक प्रश्न इसमें और बच रहा है जो कि इसी सूत्र पर आधारित है, जो दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल क्यूब, उस पर लगना है, उसे भी हम आपको इसी वीडियो में बता दे रहे हैं। तो देखिए क्या दिया है, यक्स माइनस 2/3 इंटू वाई। चौथे नंबर पर दिया है यक्स माइनस 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब, अर्थात यक्स माइनस 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब। अब देखिए अगर हम यक्स को a मान लें और इसे b मान लें तो a माइनस बी का होल क्यूब ये प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो रहा है, तो इसके बराबर फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये सूत्र बन रहा है, इसी सूत्र पर केवल मान प्रतिस्थापित करना है, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। तो हमारा a का मान क्या है यक्स, तो हम यक्स क्यूब लिखेंगे, माइनस b का मान क्या है 2/3 इंटू वाई, अर्थात इसका होल क्यूब करना पड़ेगा,
-3 गुणे ए की वैल्यू यक्स और गुणे बी की वैल्यू 2/3 इंटू वाई ब्रैकेट्स में ए माइनस बी अर्थात यक्स माइनस 2/3 इंटू वाई। भाई ए की वैल्यू ए पर, बी की वैल्यू बी पर है। अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब है तो सभी का हम घन कर देते हैं। तो 2 का जब घन करेंगे तो 8 पाएंगे, 3 का करेंगे तो 27 पाएंगे, वाई का करेंगे तो वाई क्यूब पा जाएंगे। फिर माइनस, अब इस 3 से हम इस 3 को कैंसिल भी कर सकते हैं तो यहाँ 2x बचेगा और y बचेगा तो ये बनेगा 2x y इंटू करके x माइनस 2/3 इंटू वाई, ऐसा भी आ जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस, अब इससे जब इसके अंदर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 यक्स का यक्स में गुणा होने पर यक्स स्क्वायर, अब वाई इसमें है तो वाई हम उतार लेते हैं। फिर इस माइनस का जब इस माइनस में करेंगे तो प्लस है, अब जब 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तो ये 4 और बटे में क्या दिया है 3। अब जब इसमें यक्स है लेकिन इसमें यक्स नहीं लगा है तो यक्स तो यहाँ आएगा ही, पर जब वाई का गुणा करेंगे तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसका भी हम अवरोही क्रम लगा लेते हैं। तो अवरोही क्रम का मतलब पहले एक्स क्यूब फिर माइनस कितना 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3 इंटू यक्स वाई स्क्वायर, फिर अंत में लिखेंगे माइनस 8/27 वाई क्यूब। यहाँ एक चीज़ आप और समझिए, अगर इसको अवरोही क्रम में अर्थात a माइनस बी के होल क्यूब के प्रसार को या a माइनस बी के होल क्यूब के प्रसार को यदि आप अवरोही क्रम में लगाना चाहें तो आप एक सरल तरीका जानिए कि जो a क्यूब का मान होता है वो पहले लिखा जाता है, फिर जो a माइनस बी ब्रैकेट्स में रहता है और उसके बाहर जो पद रहता है तो उसके बाहर वाले पद से अंदर वाले पद में जब गुणा करने पर जो 2 पद प्राप्त होते हैं उसको दूसरे और तीसरे नंबर पर लिखा जाता है, फिर जो b क्यूब वाला होता है उसे चौथे नंबर पर लिखा जाता है। तो इस प्रकार यदि आप दिमाग में बात रखेंगे तो आप इसको अवरोही क्रम में लगाना नहीं भूलेंगे और हमेशा ध्यान रहे कि बहुपदों को हमेशा अवरोही क्रम में ही व्यवस्थित करना चाहिए। तो कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है, कुछ कभी कभी दे देते हैं कि इस बहुपद को आप अवरोही क्रम में लिखिए। तो बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखने का मतलब कि अर्थात उसकी बड़ी घातों से आप लिखते जाओ और छोटी घातों की ओर बढ़ते चले जाओ। तो इस प्रकार से आपका ये चारों प्रश्न का आंसर हमने आपको बता दिया, हल बता दिया और सूत्र भी हमने इसमें जो प्रयुक्त होने वाले सूत्र थे उनको भी मैंने आप लोगों को बताया और पहले सूत्र के सहायता से हमने आपको तीसरा एक सूत्र नया बता दिया और दूसरे सूत्र की सहायता से एक चौथा भी सूत्र हमने आपको नया बताया। तो अगर पहला वाला सूत्र याद रहे तो आप तीसरा वाला सूत्र स्वयं बना सकते हैं पक्षांतर करके, और दूसरा वाला सूत्र यदि आपको याद रहे तो आप चौथा वाला सूत्र आप पक्षांतर करके आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, मैंने आज आप लोगों को प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 6 में दिए गए चारों प्रश्नों का हल बताया। अब अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न में दिए गए प्रश्नों को बताऊंगा। बस आज इतना ही।